और अब मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। किन किन जिलों की पहले तो हम तस्वीर दिखाएं, ये भी आश्चर्यजनक है क्योंकि हर जगह जहां जाइए वही हाल देखने को मिलता है, एक जैसी स्थिति। देखिए अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी का बयान भी सामने आ गया है। क्या कहा इस बड़े खुलासे पर उन्होंने संजय वर्मा के एक तो बयान पर खेद जताया, जिन्होंने कहा कि जनता ही अस्पतालों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है, इस हालत के लिए जिम्मेदार है। केसी त्यागी ने कहा है फंड की कमी से अस्पताल बदहाल हैं। फंड की कमी से सोचिए, और इसलिए सीपी ठाकुर जो कह रहे थे महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा अगर यहां नहीं बात बनेगी तो हम प्रधानमंत्री का भी दरवाजा खटखटाएंगे। सुनिए। मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, न्यूज़ 24 आज दिन भर बिहार के हेल्थ व्यवस्था पे बात कर रहा है। 38 जिलों में हेल्थ व्यवस्था की चर्चा की गई है, उसकी जांच परख की गई है। स्थिति बदहाल दिख रही है, क्या कहेंगे? समूचे विश्व की स्थिति कोरोना संक्रमण को मुकाबला करने के लिए कमज़ोर है। अमेरिका जैसी विश्व समृद्ध अर्थव्यवस्था, यूरोपियन यूनियन जैसे समृद्ध मुल्क सब आत्मसमर्पण कर चुके हैं, चूँकि इंतजामात पूरे नहीं थे और प्राकृतिक प्रकोप का स्वरूप दूसरा था। जहाँ तक बिहार और भारत की बात है, हम लोगों ने पिछले 70 सालों में चिकित्सा पर, रिसर्च डेवलपमेंट पर और स्वास्थ्य क्षेत्र पर सबसे कम खर्च किया है। 1% के करीब जीडीपी हमारी आरक्षित है केंद्र सरकार के द्वारा और लगभग उसके आसपास ही राज्य सरकारों के द्वारा है, जो नाकाफ़ी है। अब जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है उससे लड़ने के लिए समूचा देश ना मानसिक रूप से तैयार था और न चिकित्सा के रूप से तैयार था, इसलिए इतनी कैजुअल्टी हुई, इसलिए इतना मैस हुआ, इसलिए इतनी निराशा हुई, इसलिए लगा कि जैसे सरकारी तौर पर किए गए प्रयास नाकाफ़ी हैं। हमें प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने भी और बिहार सरकार ने भी इस घटनाक्रम से सबक लेकर के नई योजनाएं इस क्षेत्र की बनाई हैं और हम आपको आशा, यकीन, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाला बिहार भी और भारत भी समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा इस तरह के प्रयोगों से लड़ने के। 15 साल से सर आपकी सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन 38 जिलों में सर इवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? मैं विस्तार से कह चुका कि समूचे देश में बिहार समेत जिस तरह से स्वास्थ्य पर खर्च किया जा सकता था उतना नहीं हो पाया है और अब समूचा देश, समूचा विश्व जगह है, तो इसके अच्छे नतीजे निकले। क्या आपको लगता है कि इसके लिए सर जनता जिम्मेवार है? क्योंकि आपकी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं संजय वर्मा कि इसके लिए जनता जिम्मेवार है, उनकी वजह से स्थितियां खराब हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जनता तो पीड़ित है, जनता प्रभावी है, लिहाजा जनता को दोष देना उचित नहीं। देखिए, आप सुन रहे थे केसी त्यागी को, और अब मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश सिंह जी बीजेपी से, आनंद माधव कांग्रेस से, चितरंजन गगन आरजेडी से। अखिलेश सिंह जी, आप ही के पास आ रही हूं। बिहार में जितना खर्च किया जा सकता था हेल्थ सेक्टर पर उतना नहीं किया गया, किया जा सकता था। केसी त्यागी वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं, और हकीकत भी कैसे हेल्थ इंडिकेटर बिहार का क्या कहता है, कैसे हम फिसड्डी हैं हेल्थ इंडेक्स के मामले में। तमाम बड़े राज्यों में 21 बड़े राज्यों की अगर मैं बात कर लूं, सबसे निचले पायदान पर बिहार है। तो सर किया जा सकता था तो किया क्यों नहीं 16 सालों में? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अखिलेश जी, आवाज आ रही है। जितना किया जा सकता था उससे ज्यादा किया गया है। अब रही बात आपके रिपोर्टिंग को, मैं देख रहा था पीएमसीएच में एक व्यक्ति पॉजिटिव खुलने लगा, सरकार के पक्ष में थोड़ा सा, तुरंत वहां से माइक हटा लिया गया। इसके रिपोर्टिंग एक मिनट रुक जाइए, मैं समझ रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं मुझे बोलने दिया जाएगा। मैं एक चीज कह लूं आपको पहले, अभी केसी त्यागी जी ने क्या कहा आपने सुना? वो वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा जितना किया जा सकता था नहीं किया गया। आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप सुन सकते हैं, रखिए, अन्यथा ठीक है, मैं कह सकता हूं। इसलिए मेरी बात, मैं आपसे, आपने एक एपीएससी का को दिखाया, उसी सिवार में ऐसा होंगे जहां पर व्यवस्था होगी जो आपकी आवाज गड़बड़ है। मैं आपकी आवाज को ठीक करवाती हूँ, तुरंत आपके पास आती हूँ और पूरी बात आपकी सुनूंगी मैं। थोड़ी आपकी आवाज में दिक्कत है, मैं आ रही हूँ। अखिलेश जी, चितरंजन गगन जी,
और आनंद माधव मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। लेकिन आनंद जी, पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ जी। ये क्या है आनंद जी, जितना हो सकता था उतना हुआ नहीं, अब तक नहीं किया, लेकिन हालांकि उन्होंने 70 सालों का जिक्र किया, यानी कि ना आपकी सरकार ने और अब की सरकार से तो उम्मीद ही लगता है कि छोड़ दिया जाए। जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि ये जो सच है, जो दुनिया जानती है, उसको आपने इस तरह से समेट कर एकाग्रता के साथ जो है उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हैं और लोगों को दिखाने का प्रयास कर रही हैं, जो बहुत कम चैनलों के पास आज ये हिम्मत है कि इस तरह का काम करें। सच्चाई ये है कि लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मैं बंटी बबली की सरकार कहता हूँ। बंटी बबली आप जानती हैं कि इस तरह के फ्रॉड दोनों उन्होंने किया था, जो उससे मूवी भी उस पर आई थी, और इन लोगों ने सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं और धरातल पे कुछ नहीं कर रहे हैं। 16 साल की जो स्थिति इनकी है वो सामने में बिल्कुल है। आप ये बात कर रहे हैं कि कोरोना के कारण ये स्थिति हुई है, इनको जरा ये बता दीजिए, हमारे केसी त्यागी जी बहुत सीनियर हैं, कि एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट 18-19 का आया है, उसकी रिपोर्ट जब देख लें, उनमें उनको समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है। अब देखिए, हॉस्पिटल के बेड की अगर हम बात करें, समूचे भारत में बिहार सबसे ज्यादा है। अगर पूरे भारत का एवरेज 2982 है, तो बिहार में पॉपुलेशन के हिसाब से यह जो है वो 15,180 है, और आपको ये समझ में आ जाएगा। और जो दूसरे नंबर पे है वो उड़ीसा है, वो 5,519 है। तो ये फर्क है यहाँ पे। पिछले साल क्यों जाते हैं? अभी सस्टेनेबल ग्रोथ इंडेक्स देख लीजिए, 4 जून की रिपोर्ट है, उसमें 21 में से 20वां स्थान है जी। हर एक चीज में बिहार फिसड्डी है, सबसे पीछे। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ समय जो जाया होता है वो गाल बजाने में समय जाया जाता है, कुर्सी बचाने में समय जाता है, और जो वास्तव में जो विकास होना चाहिए, वास्तव में जो काम होना चाहिए। देखिए, बिल्डिंग बनाना बड़ी बात है, क्योंकि बिल्डिंग में आपने जैसे खुद ही कह दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि उसमें कितने हिसाब किताब होते हैं, कितना खर्च और कितना क्या होता है और कहाँ क्या क्या हिस्सा जाता है। लेकिन एक अच्छा अस्पताल बनाना, दोनों में बहुत फर्क है। तो बिल्डिंग तो खड़ा किया जा सकता है, बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। आज भी इन्होंने कई हजार करोड़ रुपए का जो बिल्डिंग का आज उन्होंने उद्घाटन किया है, तो उसके पीछे क्या मंशा है ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सिर्फ बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ना चाहिए, डॉक्टरों की कमी है। आपको एक जिले का उदाहरण देते हैं, जैसे आप बेगूसराय जिले की अगर बात करें, तो वहां पे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र की संख्या 5,558 होनी चाहिए, 558 होनी चाहिए, है 298। अब 298 के हिसाब से बात करें तो हर जगह कम से कम 2 एएनएम होना चाहिए। इसका मतलब यानी 584 एएनएम होना चाहिए, जिसकी संख्या मात्र 230 है। तो यहाँ हर चीज की कमी है, डॉक्टर की कमी है, नर्सों की कमी है, एएनएम की। मैं ये बताइए, ये आप एक जगह की बात कर रहे हैं ना, हर जगह ये हाल है। मैं जरा एक और जगह भोजपुर की भी तस्वीर दिखा दूं, फिर मेरा आपसे सवाल है। भोजपुर की तस्वीर दिखाइए, वहां पर देखिए स्वास्थ्य सेवा का हाल। आप एक जगह की गिनाएंगे, मैं 38 के 38 जिलों में हर एक की तस्वीर हमारे संवाददाताओं ने हमें भेजी है, वहां की भी दिखवा देते हैं पहले। न्यूज 24 रिपोर्टर अमिताभ ओझा जब भोजपुर के श्रीपालपुर गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो सबसे पहले गेट पर मवेशी ने स्वागत किया। अंदर पहुंचे तो स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर इमारत भी चौंक गई, ये सोचकर कि जब डॉक्टर साहब यहां आते ही नहीं तो पता नहीं ये लोग कैसे पहुंच गए। स्वास्थ्य केंद्र तो भव्य बनाया गया था, लेकिन यहाँ के ज्यादातर दरवाजों पर ताला लटका था, कहीं ताला खुला भी था तो अंदर धूल फांकते हॉस्पिटल बेड और खराब पड़े उपकरण दिख रहे थे। इस वक्त मैं बिहार के भोजपुर जिले के कोलवर प्रखंड के श्रीपालपुर गांव में, और यहाँ पे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र की हालत आप साफ तौर पे देखिए कि यहाँ पे किस तरीके की स्थिति है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती नहीं है, स्टाफ की तैनाती नहीं है, बल्कि पेपर पर यहाँ पर एक लंबे चौड़े लिस्ट है जो यहाँ जिनकी तैनाती यहाँ पे है, लेकिन कोई यहाँ पे आता नहीं है। न तो बेड है, नहीं यहाँ पर। जब कोरोना काल में यहाँ पे एंटीजन की टेस्ट की सुविधा भी हुई थी, लोगों को जो वैक्सीन के लिए है उसके लिए भी इसका चिन्हित किया गया है। दरअसल सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन सब कुछ कागजों पर ही है। क्या यहाँ डॉक्टर लोग नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। ये हॉस्पिटल 24 घंटा 7 दिन चलना है, लेकिन कभी कभी बुधवार के
कभी कभी लोग आते हैं, हर बुधवार को नहीं आते हैं, एक ही दिन आते हैं। सोचने की बात है, स्वास्थ्य केंद्र को एक कर्मचारी के भरोसे छोड़ दिया गया है और डॉक्टर एएनएम नदारद है। अब कोरोना काल में इंसान कैसे बचेगा, जान कैसे बचेगी, ये तो भगवान ही जाने। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, भोजपुर न्यूज़ 24। तो सब मर्जी पर चल रहा है, जिसकी जो मर्जी वही कर रहा है। आना है आ रहे हैं, नहीं आना है नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई खोजबीन ही नहीं, देखने वाला कोई नहीं, सब अपने अपने काम में मस्त हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान तो हैं ही, अलग अलग पार्टियों से, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी से, लेकिन इस वक्त सादत अनवर गया से, अमिताभ ओझा मेरे एक और सहयोगी जिनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे, वो भी हमारे साथ पटना से मौजूद है। अमिताभ, इतनी देर से हम ये हकीकत दिखा रहे हैं, बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागिए, कुंभकर्णी नींद तोड़िए, और 16वें साल में देखिए प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या हकीकत है? कुछ कान पर जू रेंगा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो हकीकत दिखा रहे हैं, आज तक कोई सरकार मानने को नहीं तैयार थी, लेकिन हम सबूत के साथ दिखा रहे हैं। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हों देखकर हम खुद वहां जाकर हैरत में पड़ गए थे कि पटना में बैठ के हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, देखिए कोरोना काल में एक बात भी साफ हो गया था कि जो इसमें टाइमिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि टाइमिंग से अगर इलाज शुरू हो जाए तो पेशेंट की मौत नहीं होती है। लेकिन कई जिले हैं जहाँ एम्बुलेंस के अभाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधा होती है तो उन लोगों की मौत नहीं होती। जहानाबाद की तस्वीरें हमने दिखाई थी, वहां पे एक गांव में 24 लोगों की मौत हुई थी, और उस गांव के जो अस्पताल थे वो बिल्डिंग बने हुए 2015 में बिल्डिंग बने थे, और आज तक उसका उद्घाटन का बाट जोड़ा है। तो लगातार अभी हमने जब खबरें दिखाई हैं तो जीतन राम मांझी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और जिन्होंने उस बिल्डिंग का शिलान्यास किया था, वो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि वो उनके बेटे जो अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में और जहानाबाद के प्रभारी मंत्री भी हैं संतोष सुमन, उनके तरफ से कहा गया कि 1 सप्ताह में वो इस अस्पताल को चालू करवाएंगे। तो अब जो है, अब शायद आंखें खुल रही हैं सरकार की तरफ से। और बाकी दूसरे जगहों की बात करें तो लगातार हमने आपको पहले भी बताया कि हमने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उन्हें इसलिए इस ऑपरेशन में शामिल किया था क्योंकि यही वो मूल अस्पताल है जहां पे अगर सही ढंग से उन्हें इलाज अगर मिल जाए तो उन्हें बड़े अस्पताल आने की नौबत नहीं होती थी, वहीं पे उनका इलाज होता था। जो टाइमिंग फैक्टर था उसमें वो बच जाते थे। एम्बुलेंस के अभाव में लोग ठेलों पे कचरों पे, हमने कोरोना काल में कई तस्वीरें दिखाई थी, अगर एम्बुलेंस सही होते तो वो लोग की जान बच सकती थी, लेकिन एम्बुलेंस खटारा पे पड़े रहते हैं, थोड़ी थोड़ी मामूली खराबी के चलते उन अस्पतालों में डंप कर दिया जाता है और फिर नए एम्बुलेंस की खरीदगी होती है। तो इस तरीके की कई बातें हैं और ये अपने आप में सिर्फ ये लापरवाही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। अगर जिसकी हम जांच करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की फंड की कमी का रोना रोया जाता है, लेकिन जो फंड जाते हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, पहले ही उनका बंदरबाट हो जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन में यह बात भी सामने आई है। ये घोटाला है और ये आपराधिक लापरवाही है। अखिलेश जी क्या कहेंगे आप? ये कैसे हम पचाएं कि आप लोगों को पता ही नहीं 38 के 38 जिलों में क्या चल रहा है, कैसे पचेगा किसी को? आप मुझे बोलने का इजाजत दीजिए ना यहाँ पर। जी प्लीज बोलिए। क्योंकि 4 प्रवक्ताओं से अकेले मैं जूझ रहा हूँ। मैं 3 प्रवक्ताओं से नहीं, 4 प्रवक्ताओं से अकेले मैं अपने विरोधी प्रवक्ताओं जी, मैं जनता की प्रवक्ता हूँ सर, आज जनता की प्रवक्ता बनकर बैठी हूँ, चिंता मत कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं तो आप ये भी दिखाती कि जहाँ 450 एएनएम हुआ करते थे वहाँ 25,000 के आसपास एएनएम आज बिहार के अंदर है। अच्छा। जहाँ पर डॉक्टर्स की जितनी यहाँ पर बहाली हुई है, सर सुन लीजिए, बिल्कुल आप सुनिए, बिल्कुल जहाँ पर 4 यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हुआ 4,000 नर्सेस पूरे बिहार में। सर सुनिए, आप आंकड़े गिना रहे हैं ना? नहीं तो मैं चाहूँ आप मैं बोलने 4,000 नर्स पूरे बिहार में, और इससे जानने दीजिए जनता को, इससे 90% ज्यादा नर्स बिहार में इस वक्त चाहिए। जितनी नर्सेस हैं उससे 90% ज्यादा। 450 से सुनिए मेरी बात को सुनिए, 450 के मुकाबले 4,500 यदि आप कह रही हैं तो ये इसलिए बढ़ा है कि बिहार में एएनएम का कॉलेज नहीं था, हमने खुलवाया है। एएनएम कॉलेज से नर्स निकलती है, जो मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निकलते हैं, और 17 मेडिकल कॉलेज अब खुले हैं, पहले अब हुए हैं, पहले 4 मेडिकल कॉलेज से। 4 मेडिकल कॉलेज से कितने डॉक्टर निकलते हैं? 17 मेडिकल कॉलेज अभी हैं जिससे आज डॉक्टर निकल रहे हैं, तब जाकर के वो जनता की सेवा करने किसी अस्पताल में जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र बना देने से नहीं होता है, उसके लिए नर्स की जरूरत होती है, उसके लिए डॉक्टर की जरूरत होती है। और जो बात इन 15 वर्षों का था उसी को ढो रहे हैं हम ये तक हम लोग। जिन अस्पतालों के अंदर झिबड़ी में अस्पताल चलता था,
बेड पर कुत्ता और सुअर सोता था। आज आपको मैं बता दूं, जहां सरकारी अस्पतालों में एक मरीज प्रतिदिन नहीं जाते थे, आज 300 मरीज प्रतिदिन जा रहे हैं। और ये क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि वहां उनका इलाज हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल कुछ ही नहीं किया, बिल्कुल चौपट कर दिया, ठेकेदारी के लिए जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र तो जरूर बनवाया, लेकिन उन स्वास्थ्य केंद्रों में कहां से डॉक्टर आएंगे, कहां से नर्स आएंगे, इसकी व्यवस्था उन लोगों ने नहीं की। अरे आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? खुद से सवाल पूछ रहे हैं क्या? अभी 30,000 और बहाली करने का काम सवाल पूछ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, जिस सिवान की आप बात कर रही है, एक पीएचसी आप दिखा रही है और सैकड़ों जगह। अच्छा चितरंजन जी, आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, ठीक है। में एक व्यक्ति सकारात्मक। चितरंजन जी जिम्मेदार है ना इसके लिए, आप यही कह रहे हैं ना, इन पर डाल रहे हैं। चितरंजन जी बताइए, आप जिम्मेदार हैं, आपका किया भुगत रहे हैं और जनता भुगत रही है और ये ढो रहे हैं, ठीक है? कैसे चलेगा? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? चितरंजन जी बताइए, आप कर रहे हैं, आप शासन चला रहे हैं, बताइए। आशा जी, अखिलेश जी की बातें, अखिलेश जी चला रहे हैं, लेकिन हमने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए किया है। आज IGIM हाँ, आपने किया है। देख लीजिए, हेल्थ इंडेक्स में अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को 21वें पायदान पर, 21 राज्यों में 21वें पायदान पर सबसे निचले नंबर पर पहुंचा दिया, ये आपने किया है। सस्टेनेबल ग्रोथ इंडेक्स में आपने बिहार की कमर तोड़ कर रख दी, ये आपने किया है। आर्थिक रूप से लोगों के बढ़ावे के मामले में आपने बिहार को फिसड्डी बना दिया, ये आपने किया है। जिस प्रकार से ध्वस्त कर दिया, आज हकीकत सुनिए, आपको नहीं अच्छा लगेगा लेकिन यह हकीकत है। और मैं ये एक जो कच्चा चिट्ठा हमारे पास है वो खोलेंगे, हम दिखाते रहेंगे। और अखिलेश जी तैयार रखिए खुद को, अभी और जिले हैं वहां की भी हकीकत मैं आपको दिखाऊंगी एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।